वेलकम टू प्रोमोनी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड को, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। जब हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहते हैं तो इसका मतलब होता है तीनों ब्रांच, जो कि प्रोडक्शन हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे कैड हो, ठीक ना। इन तीनों को बच्चे को भी जो है ईडी सेकंड पढ़ना होता है। ईडी सेकंड का क्या मतलब? इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड। इससे पहले आप इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट सभी ब्रांचों के बच्चों के लिए था, जबकि ईडी सेकंड, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए है। एक्चुअल में ईडी सेकंड क्या है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग ही है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो ईडी सेकंड है, इसके अंतर्गत हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ड्राइंग ही पढ़ते हैं, इसीलिए इसको केवल मैकेनिकल के बच्चों को ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे इसके सिलेबस के बारे में, कितने चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर में कितनी ड्राइंग शीट बनेगी, ठीक है, जिसको किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पूरे वीडियो, इस वीडियो में हम लोग अच्छे से इसको समझ लेते हैं, इसलिए हमने इस वीडियो को 0-0 नंबर दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिलेबस की बात कर लें सबसे पहले, तो जो आपका पहला चैप्टर रहेगा वो है डिटेल्स एंड असेंबली ड्राइंग। इसमें क्या होता है? लकड़ी के जोड़, जो वुडन जोड़ होते हैं, वो कितने प्रकार से बनते हैं वो आपको यहाँ पे सीखना है, ठीक है। कुछ फ्री हैंड होंगे और कुछ डायमेंशन के साथ होंगे, ठीक है। जिसे हम बहुत अच्छे से आपको सिखाएंगे, एक एक क्वेश्चन को एक एक वीडियो में, ताकि आप अच्छे से सीख सकें, ठीक है। यहाँ पे बताया है वुडन ज्वाइंट, जैसे कॉर्नर मोटर्स, टेनन ज्वाइंट, बहुत सारे ज्वाइंट हैं, ठीक है। ये सारे ज्वाइंट आपको हम सिखाएंगे वीडियो में। और आपके कॉलेज में इससे 2 ड्राइंग शीट जो है बनवाई जाएगी, ठीक है। जैसे कि टोटल जो है 20 ड्राइंग शीट आपको बनाना होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड में, ठीक है। जिसमें से पहले चैप्टर से आपको 2 ड्राइंग शीट बनाना होगा, ठीक है। इसमें हम लोग फ्री हैंड स्केचिंग और विथ स्केल की मदद से भी हम लोग ड्राइंग को बनाना सीखेंगे, ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन आता है, डिटेल्स एंड असेंबली ड्राइंग से एक क्वेश्चन आता है 10 से 15 नंबर का। कभी कभी फ्री हैंड स्केच भी पूछता है, अगर वो भी पूछेगा तो ये 5 नंबर का और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। लेकिन फ्री हैंड स्केच बहुत कम बार पूछा है, और एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से तय रहता है 10 से 15 नंबर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर सेकंड देखते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड में है स्क्रू थ्रेड, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो नट बोल्ट होता है, नट बोल्ट पे चूड़ियां कटी रहती हैं, ठीक है। वो चूड़ियां अलग अलग तरह की होती हैं, ठीक है। अलग अलग चूड़ियों के अलग अलग नाम होते हैं, तो उनको हम लोग चूड़ियों को इंग्लिश में कहते हैं थ्रेड्स, ठीक है। तो उन थ्रेड का क्या नाम है, किस प्रकार से ड्राइंग बनेगा, ठीक है। चूड़ियों के बाहर जो थ्रेड बना होता है उसको एक्सटर्नल थ्रेड कहते हैं, जो नट के अंदर थ्रेड बना होता है उसको इंटरनल थ्रेड कहते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को हम लोग जानेंगे स्क्रू एंड थ्रेड वाले चैप्टर में। और इससे कुल 3 ड्राइंग शीट आपको बनाना होगा अपने कॉलेज के लिए, ठीक है। और इससे एक क्वेश्चन आता है 15 नंबर तक का, ठीक है। 15 नंबर तक का एक निश्चित रूप से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जो है ऑप्शन में 2 क्वेश्चन दे देता है और कोई एक करना रहता है, ठीक ना। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद से है तीसरा चैप्टर, नट एंड बोल्ट्स, ठीक है। नट और बोल्ट हम बनाना सीखेंगे, जैसे कि हेक्सागोनल नट हो या फिर स्क्वायर नट हो, ठीक है। नट के साथ वाशर लगा हो, विदाउट वाटर वाशर हो, लॉकिंग नट लगा हो, इन सब चीजों के लिए हम पढ़ेंगे नट एंड बोल्ट वाला चैप्टर। और इससे आपको बनाना होगा 2 ड्राइंग शीट, ठीक है। 2 ड्राइंग शीट इससे बनाना होगा। इससे भी एक क्वेश्चन आता है 10 से 15 नंबर का, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। 10 से 15 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपको करना रहेगा। ये पेपर भी ईडी सेकंड में 60 नंबर का पेपर ये होता है, ठीक है। जिसमें पास होने के लिए आपको 20 नंबर कम से कम चाहिए होते हैं। और ये ईडी सेकंड जो है पूरा का पूरा डिपेंड करता है आप पर, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा नंबर लेकर के आप आएंगे, ठीक। अब देखिए,
अगला चैप्टर है लॉकिंग डिवाइस। लॉकिंग डिवाइस क्या होता है? नट बोल्ट जो है वाइब्रेशन के कारण जो है खुल जाते हैं। उसको परमानेंट लॉक करने के लिए कैसे लॉक किया जाए कि वाइब्रेशन के कारण, झटके के कारण ना खुले, उसी को हम लोग यहाँ क्या करते हैं? लॉकिंग डिवाइस कहते हैं। और उस लॉकिंग डिवाइस का जो है आपको 2 ड्राइंग शीट बना के अपने कॉलेज में जमा करना है। और इससे भी 10 से 15 नंबर का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन लॉकिंग डिवाइस से होता है, एक इसी में आता है फाउंडेशन बोल्ट, ये भी निश्चित रूप से आता है। कम से कम 10 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 10 से 12 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी इस चैप्टर से लॉकिंग डिवाइस से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो होगा लॉकिंग डिवाइस, ठीक है, और दूसरा होगा फाउंडेशन बोल्ट। ठीक, फाउंडेशन बोल्ट और लॉकिंग डिवाइस जो है इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी में है एक स्टड। स्टड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है। अगर पूछेगा तो 5 से 10 नंबर का ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कुल मिला के लॉकिंग डिवाइस वाला चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है 25 से 30 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा, 2 ड्राइंग सीट आपके कॉलेज के लिए बनेंगे। इसके बाद से है अगला चैप्टर की एंड क्वार्टर। क्या है? की एंड क्वार्टर। की एंड क्वार्टर से 3 ड्राइंग शीट आपको बनाना होगा। की एंड क्वार्टर में हम क्या यूज करते हैं कि की कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं और उसका ड्राइंग बनाते हैं। क्वार्टर के बारे में, क्वार्टर क्या है और किस प्रकार से क्वार्टर की संरचना होती है, और क्वार्टर से कौन कौन से ज्वाइंट बनते हैं, जैसे कि स्पिगॉट ज्वाइंट एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिब एंड क्वार्टर ज्वाइंट एंड नकल ज्वाइंट। ठीक है, तो नकल ज्वाइंट अकेले ही अगर कभी कभी आएगा तो 10 से 15 नंबर का एक ड्राइंग अकेले ही आएगा इससे। और इससे भी क्वार्टर ज्वाइंट से भी क्वेश्चन आएगा, 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा कीस अगर क्वेश्चन आएगा तो 5 से 10 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो ये हो गया 5वां चैप्टर की एंड क्वार्टर। अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है रिवेट्स एंड रिवेट जॉइंट्स। इससे जो है 4 ड्राइंग शीट आपको बना करके जमा करना होता है अपने कॉलेज में। ये चैप्टर काफी बड़ा और लेंदी है, टाइम लेता है इसको। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना है रिवेट्स हेड्स के बारे में। तो एक एक वीडियो हम डालेंगे, छोटे छोटे वीडियो, इसमें आप रिवेट हेड बनाना सीखेंगे। रिवेट से अगर आएगा तो 5 से 7 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। और रिवेट ज्वाइंट आएगा, ठीक है, ये सारे ज्वाइंट हैं। अगर रिवेट ज्वाइंट आएगा तो कम से कम 10 से 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर है जिससे कम से कम एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, यानी 10 से 15 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। और लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, कपलिंग। तो कपलिंग से 2 ड्राइंग शीट आपको बना करके जमा करना होगा। और कपलिंग में आता है फ्लेंज कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग। फ्लेंज कपलिंग में पढ़ना है प्रोटेक्टेड टाइप, फ्लेंज कपलिंग पढ़ना होता है। ठीक है, तो इससे अगर एक क्वेश्चन आता है तो 10 से 12 नंबर या फिर 15 नंबर तक का एक क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से। निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछे, कभी कभी फ्री हैंड में भी ये दोनों पूछ देता है 5 नंबर। ठीक है, तो फ्री हैंड भी हम लोग सीखते हुए साथ में चलेंगे। अब देखिए, उसके बाद से ऑटो कैड, यूज ऑफ ऑटो कैड सॉफ्टवेयर। इसे 2 ड्राइंग शीट आपके सिलेबस में है, लेकिन कोई भी जो है क्वेश्चन जो है ड्राइंग शीट में मतलब कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऑटो कैड ड्राइंग विल बी द इंटरनली बाय द सेशनल मार्क्स एंड नॉट बी फाइनली थियरी पेपर। ये फाइनल थियरी पेपर में ऑटो कैड नहीं दिया जाता है। ठीक है, केवल इंटरनली कॉलेज लेवल पे से कराया जा सकता है। तो इस लोग नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट आपके सेकेंड ईयर में भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा ऑटो कैड। ठीक है, तो इस नाते यहाँ पे इसको स्किप करते हैं। 4 चैप्टर ही हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है कपलिंग तक। ठीक, 4 चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। 60 नंबर का कुल पेपर आएगा, जिसमें से 20 नंबर अगर आप पाते हैं तो पास हो जाएंगे, लेकिन 20 नंबर के लिए हमको नहीं पढ़ना है। हम लोग पढ़ेंगे 50+ लाने के लिए। ठीक ना, 50 से ऊपर नंबर लाने के लिए पढ़ेंगे। तो कुल हम लोगों ने क्वेश्चन देखा कि कम से कम इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कपलिंग से, और रिवेट से भी अगर एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2। ठीक है, और यहाँ से 2 क्वेश्चन किए क्वार्टर से तो 4 हो गया, और यहाँ से भी 2 क्वेश्चन तो 6 हो गया, और यहाँ से एक क्वेश्चन 7, और यहाँ से एक क्वेश्चन 8, और यहाँ से 9 क्वेश्चन। अगर 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 नंबर के,
तो आपको 135 नंबर का क्वेश्चन जो लगभग इसमें से आ जाएगा। ठीक है, यानी कुछ 10 नंबर के भी होंगे, कुछ 15 नंबर के भी होंगे। तो ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 120 में से केवल 60 नंबर का पेपर ही करना होगा। ऐसा ही पेपर बनता है जिसमें आपको स्किप करना है, मतलब कि ऑप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। तो पास करना बहुत आसान है। अगर स्टार्टिंग के 3 चैप्टर भी आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप पास हो जाएंगे। लेकिन पास होने के लिए मत पढ़िए, परसेंटेज भी आपका मैटर करता है। ठीक है, तो ये हो गया सिलेबस की बात। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे चैप्टर दिया हुआ है। पहला चैप्टर है डिटेल्स असेंबली ड्राइंग, दूसरा है थ्रेड्स ऑन सिलेंड्रिकल सरफेस, तीसरा चैप्टर है नट एंड बोल्ट, चौथा चैप्टर है लॉकिंग डिवाइस इन नट्स, पांचवा है स्क्रू थ्रेड एंड वाशर। ठीक है, ये इसी में कंबाइन कर दिया है सिलेबस में। ठीक है, जिसमें से केवल स्टड पढ़ना होता है। और छठवां चैप्टर हो जाएगा की क्वार्टर एंड नकल ज्वाइंट, सातवां है रिवेट्स एंड रिवेट ज्वाइंट, आठवां है कपलिंग, सॉफ्ट कपलिंग। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गए। तो पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं। पहला चैप्टर है डिटेल्स ऑफ असेंबली ड्राइंग। तो डिटेल्स ऑफ असेंबली ड्राइंग में पढ़ना क्या है हम लोग को। देखिए यहाँ पे कुछ ज्वाइंट दिए हुए हैं, वुडन ज्वाइंट और टिब्बर ज्वाइंट, यानी लकड़ी के जोड़। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आ, आपको यहाँ पे दिया है लैब ज्वाइंट। ठीक है, हार्विंग टाइप। तो इसमें पहला है कॉर्नर हार्विंग ज्वाइंट। इसमें किया क्या गया है, देखिए यहाँ पे दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये है डिटेल्स ड्राइंग। ठीक है, इसमें दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। और दूसरा फिगर हमारे पास है असेंबली ड्राइंग। इसमें क्या किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को जो है ज्वाइंट कर दिया गया है, असेंबल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये फ्री हैंड आपको बनाना था। फ्री हैंड मतलब आपको स्केल का यूज नहीं करना है। आपको बस पेंसिल उठाना है अपना और इसको बना देना बिना स्केल का मदद लिए हुए। और ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई भी डायमेंशन शो नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें कोई भी डायमेंशनिंग शो नहीं की गई है। इसका मतलब कि अपने फ्री हैंड से अपने अनुसार बनाना है। लेकिन अपने अनुसार बनाने का ये मतलब नहीं कि आप इसे बहुत ही छोटा बना के चले आएंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए करना है कि अपने से ही हम लोग डायमेंशन का अंदाजा लेके चलेंगे कि हम लोग को कितना बनाना है। हम लोग कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर की हाइट लेके, 10-15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस मान के हम लोग इसको बनाएंगे। कितना, 10 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत छोटा बना देंगे तो फिर नंबर आपका कट आएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको नाम के साथ फिगर को याद कर लेना है। ठीक है, जैसे कॉर्नर बोला है तो यहाँ पे कॉर्नर है, हलविंग बना है यानी कि इसमें हाफ डिस्टेंस इसकी और हाफ इसकी जाएगी। ठीक है, दोनों को ज्वाइंट करना है। तो नाम के साथ फिगर को याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में बस इतना देगा कि फ्री हैंड स्केच बनाए कॉर्नर हैविंग ज्वाइंट का। ठीक है, ऐसे बोल देगा तो आप फिगर नहीं देगा, ना डिटेल्स ज्वाइंट देगा ना असेंबली देगा। तो कह देगा असेंबली बनाइए तो आप असेंबली बना देंगे, असेंबली पूछा जाएगा तो असेंबली आप बना देंगे। तो एग्जाम में फिगर नहीं देगा जब कभी भी फ्री हैंड आपसे कहेगा बनाने के लिए। तो ठीक है, इसी प्रकार दूसरा इमेज दिया रहे, याद करना है आपको और इसका प्रैक्टिस भी करना है। हम खुद एक एक का आपके लिए वीडियो बनाएंगे, फ्री हैंड कैसे स्केच किया जाए, कैसे बनाया जाए उसके बारे में। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। दूसरा फिगर है क्रॉस हैविंग लैब ज्वाइंट। ठीक है, तो यहाँ पे लैब ज्वाइंट दिखाया गया है क्रॉस में। देखिए क्रॉस बना है ना, क्रॉस हैविंग लैब ज्वाइंट हो गया। इस फिगर को नाम के साथ याद कर लेना है, एग्जाम में अगर आएगा तो आपको बनाना होगा। तीसरा है टी हैविंग ज्वाइंट। देखिए ये टी शेप का बन रहा है तो टी हैविंग ज्वाइंट है ये। ठीक, ये डिटेल ड्राइंग और ये असेंबली ड्राइंग। ठीक, उसके बाद से डबटेल है, डबटेल हल्विंग ज्वाइंट। तो ये है डिटेल ड्राइंग और ये असेंबली ड्राइंग। इन सब का प्रैक्टिस हम लोग अगले वीडियो से करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद से ब्रिडल ज्वाइंट। तो ये है कॉर्नर ब्रिडल ज्वाइंट। देखिए इस कॉर्नर को ऐड किया गया है ब्रिडल ज्वाइंट, इसमें दो बाहरी तरफ और एक हिस्सा इसके अंदर जाएगा। तो इस प्रकार से ज्वाइंट बनेगा। ये असेंबली ड्राइंग और ये डिटेल्स ड्राइंग। इसी प्रकार से बहुत से इसमें ज्वाइंट दिए गए हैं, जैसे डबल ब्रिडल ज्वाइंट। ठीक है, ये है माइट्रेट ज्वाइंट। इसके बाद देखिए ट्री ब्रिडल ज्वाइंट। ठीक है, इसमें बीच में दिया गया है, इस प्रकार से ट्री बन रहा है। उसके बाद से है टेनन ज्वाइंट। ठीक है, ये टेनन ज्वाइंट हो गया। डिटेल्स है असेंबली ड्राइंग हो गया। ये है टी हैवी ज्वाइंट, ये मॉर्टिस और टेनन वुड कॉर्नर ज्वाइंट।
और ये है लैब डबटेल ज्वाइंट। ठीक है, तो इतने का जो है हम लोग को ड्राइंग पढ़ना है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है ये भी है, लेकिन ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पूछा गया है तो यही पूछा गया है। ठीक, ये यहाँ तक हम लोग को जो है फ्री हैंड पढ़ना है, मतलब कि इसमें स्केल का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे डायमेंशन शो किया है, ठीक है, कहीं भी यहाँ पे डायमेंशन शो नहीं किया गया है, बस इस वाले क्वेश्चन में डायमेंशन शो कर दिया गया है। फ्री हैंड है तो डायमेंशन की आवश्यकता हम लोग को नहीं रहेगी। अब देखिए, अब इससे आता क्या है, जो 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है कि आपको एक इस तरीके से फिगर दे देगा, और इस फिगर में सबका डिस्टेंस भी दिया रहेगा, सबका साइज यानी कि माप भी दिया रहेगा, डायमेंशनिंग भी दिया रहेगा। इसमें एक पार्ट ए रहेगा, दूसरा पार्ट बी है। दोनों को असेंबल करके बनाना है, दोनों को असेंबल करके बनाना है, और उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू भी बनाना रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम सोल्यूशन दिया है, ये इसका क्या है, इसको असेंबल करके बना लिए। असेंबल करके बनाने के बाद से क्या है, आप इसको हम लोग डिसाइड कर लिए, ये हमारा फ्रंट व्यू रहेगा और ये हमारा साइड व्यू रहेगा, और टॉप व्यू तो टॉप व्यू से रहेगा ही रहेगा। तो फ्रंट व्यू में क्या है, देखिए फ्रंट व्यू में ये वाला व्यू आया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये फ्रंट व्यू हो गया। साइड व्यू क्या है, साइड व्यू में इधर से जो देखा गया है वो आया है, और टॉप व्यू में जो ऊपर देखा गया है वो यहाँ पे टॉप व्यू में आया है। इसको फर्स्ट ईयर में आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आप इसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ये वाला फिगर दिया रहेगा, इसको असेंबल करके बनाना रहेगा, असेंबल करके बनाने के बाद उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाना होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या करना है, असेंबल करके बनाना है, और इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू भी बनाना है। इसी प्रकार से देखिए, ये क्वेश्चन दिया है और इसका सोल्यूशन टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू बनाना रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन, इसमें भी क्या है, डिटेल ज्वाइंट दिया है, उसका असेंबल करके हम क्या बनाएंगे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन 15 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद से और भी क्वेश्चन है, पांचवा सेम उसी प्रकार से है, छठवां भी, और सातवां क्वेश्चन भी, और आठवां क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार से है। ठीक है, तो एक एक करके, जितने ये 8 क्वेश्चन है, आठों को जो हम एक एक करके आपको बनाते हुए सिखाते हुए चलेंगे किस प्रकार से करना है, और जितना फ्री हैंड स्केच है उसको भी हम बनाते हुए आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नया आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी जरूर से शेयर करिएगा। देखिए सारे वीडियो रेडी हैं, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, उसके बाद से हर एक वीडियो में हम क्या करेंगे, इसमें जैसे फ्री हैंड स्केच ये सिखाएंगे, फ्री हैंड में सब कैसे फ्री हैंड बनाएंगे। अब हर एक वीडियो देखने के बाद कम से कम जो है 2 से 4 बार खुद से जरूर कोशिश करें, तब आप जो है अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ तक वीडियो नंबर 11 तक जो आपका रहेगा फ्री हैंड स्केच रहेगा, उसके बाद से 15-15 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो सारे वीडियो रेडी हैं। ठीक है, एक एक करके आपको पर डे मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ साथ ही अगर मैकेनिक्स आप पढ़ते हैं तो मैकेनिक्स की वीडियो भी डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।